हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं कुमार अजय, स्वागत है आपका स्पीड 11 एकेडमी में। तो आइए आज हम फिर रीजनिंग की बात करेंगे। और रीजनिंग में हम लोग पढ़ रहे हैं डायरेक्शन। तो आइए डायरेक्शन का कोई भी क्वेश्चन कैसे हम लोग बनाएंगे वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आइए, कोई भी डायरेक्शन का क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम लोग एक मुख्य बिंदु लेंगे। क्या लेंगे? मुख्य बिंदु। यदि अगर कहता है कि कोई व्यक्ति उत्तर की ओर चला तो मुख्य बिंदु से हम लोग किधर चलेंगे? उत्तर की ओर चलेंगे। यानी ऊपर कहता है यानी उत्तर की ओर, ये रहा क्या? उत्तर। उसके बाद कहता है कि दाएं मुड़ गया। अब दाएं मुड़ गया यानी अपना बाएं दाएं समझना है कि जिधर मेरा दायां हाथ होगा वो दाएं कहलाएगा और जिधर मेरा बायां हाथ होगा वो बाएं कहलाएगा। यानी दाएं तो दाएं मुड़ जाएंगे। दाएं मुड़ने के बाद फिर कहता है पुनः दाएं मुड़ गया। अब इधर जा रहे थे तो दाएं कह रहे हैं, इसका मतलब नीचे। फिर दाएं मुड़ गया और मुड़ने के बाद फिर कहता है बाएं मुड़ गया। अब नीचे की ओर जा रहे हैं बाएं, तो बाएं हम लोग इधर चलेंगे। यानी ये देखिए इधर चल रहे हैं बाएं। फिर कहता है कि वह उत्तर की ओर जाता है, यानी ऊपर की ओर चल दिया। यानी इस तरह का हम लोग जैसे कहेगा वैसे करेंगे। यदि क्वेश्चन में बाएं कहेगा तो अपना बायां प्रश्न का बाएं समझेंगे। अगर दाएं कहेगा तो अपना दायां हाथ यानी प्रश्न को दायां समझेंगे। यानी अपना बाएं दाएं प्रश्न का बाएं दाएं समझेंगे। अब हम लोग देखते हैं एक और, जैसे एक मुख्य बिंदु यानी मुख्य बिंदु से एक व्यक्ति है जो 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। क्या किलोमीटर? 4 किलोमीटर। अब कहता है जाने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है। बाएं का मतलब उधर जाएंगे, तो चलिए इधर चल देंगे। और 3 किलोमीटर जाता है। कई किलोमीटर? 3 किलोमीटर। पहले चला 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर, फिर कहता है बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला। और यहाँ यदि कहता है कि किस दिशा में है, ये देखिए ये उत्तर कहलाता है और ये दक्षिण और ये पूर्व और ये पश्चिम, यही तो हम बताए हैं। अब देखिए तो ये इधर जा रहा है। यदि कहता है किस दिशा में जा रहा है, तो किस दिशा में जा रहा है? तो देखिए पूर्व दिशा में जा रहा है। तो यानी कहेंगे हम लोग कि पूर्व दिशा में जा रहा है। क्या? यानी वो व्यक्ति जा रहा है, इसका मतलब उसको हम लोग चेहरा देख करके बोल रहे हैं कि वो जा रहा है किस दिशा में? पूर्व दिशा में। किस दिशा में जा रहा है तो उसको हम क्या देखेंगे? यानी मुख देख करके उसको पता कर सकते हैं कि वो किस दिशा में जा रहा है। अब आइए, यदि कहता है कि वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में? देखिए तो ये प्रारंभिक बिंदु है और यहाँ, अब ये इसके बीच में यानी इस दिशा में है। न तो ये पूर्व में है और न ही दक्षिण में है, और दक्षिण और पूर्व के बीच वाला भाग में है। तो अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो हम इसको कह सकते हैं कि दक्षिण पूर्व में है। यानी किस दिशा में? तो दक्षिण पूर्व दिशा में है। चलिए ये भी हो गया। अब कहेगा कि अपनी प्रारंभिक बिंदु से वह व्यक्ति है, यहाँ पे तो है, वो कितनी दूरी पर है, यानी न्यूनतम दूरी निकालेंगे। यानी न्यूनतम दूरी, इसका मतलब ये देखिए, यानी ये मेरा लंब और ये आधार और ये कर्ण हुआ, यानी ये समकोण बन गया। तब हम लोग क्या करेंगे? तो कर्ण बराबर निकाल देंगे। कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के अंडर रूट, इस पर निकालेंगे। यानी 4 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर के अंडर रूट, यानी 16 और 9 25 के अंडर रूट यानी 5। अगर पूछेगा कितनी दूरी पर है
तो हम लोग 5 किलोमीटर की दूरी पर, वो व्यक्ति जो है 5 किलोमीटर। पहले देखिए क्वेश्चन में कह रहा है किस दिशा में जा रहा था, तो वह पूर्व की ओर जा रहा था। उसका चेहरा देख करके बताएं। यदि यहाँ पे है और वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो देखिए दक्षिण पूर्व दिशा में है। अब कहते हैं कितनी दूरी पर है, तो न्यूटन दूरी यानी 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आइए ये भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। तो लिखते हैं क्वेश्चन, यानी फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति किसी स्थान से चलना प्रारंभ करता है, चलना शुरू किया और वह उत्तर दिशा में चलिए 5 किलोमीटर चलता है। उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह दाएं मुड़ जाता है, और 3 किलोमीटर चलता है। इसके बाद बाएं मुड़ जाता है, तो वह व्यक्ति इसके बाद बाएं मुड़ जाता है, इसमें देखिए, और 2 किलोमीटर चलता है। तो वह व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, यानी एक क्वेश्चन है। कहता है कि एक व्यक्ति किसी स्थान से चलना शुरू किया और वह उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह दाएं मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। इसके बाद बाएं मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है। तो वह व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, यानी कहता है कि किस दिशा में वो जा रहा है। चलिए हम लोग एक मुख्य बिंदु लेते हैं। एक व्यक्ति किसी स्थान से, कोई स्थान ले लीजिए, उसमें कहता है चलना शुरू किया, वह उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर जाता है। चलिए 5 किलोमीटर चल दिया। इसके बाद वह दाएं मुड़ जाता है, तो दायां यानी अपना दायां हाथ को देखिए किस दिशा में है, तो इधर है, तो दाएं मुड़ जाता है। उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर जाता है। इसके बाद वह दाएं मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। चला दीजिए 3 किलोमीटर, यानी 5 किलोमीटर से कुछ कम। इसके बाद वह दाएं मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। इसके बाद बाएं मुड़ जाता है। अब देखिए इधर जा रहा है, इसका मतलब बाएं ऊपर की ओर, बाएं मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 2 किलोमीटर चलता है। तो वह व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, देखिए तो ये जा रहा है इधर न, ऊपर की ओर जा रहा है।
तो वह व्यक्ति जो है वो किस दिशा में जा रहा है, तो उत्तर की ओर। यानी क्या इसका मुख देख करके पता कर लिए कि वह व्यक्ति जो है वो किस दिशा में जा रहा है। यानी ये भी क्वेश्चन समझ में आपको आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि मैं पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चला, सिर्फ चला लिखिए, चला। इसके बाद 3 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। इसके पश्चात मैं बाईं ओर मुड़ जाता हूँ और 2 किलोमीटर चलने के बाद पुनः बाईं ओर मुड़ जाता हूँ। अब मैं किस दिशा में जा रहा हूँ। यानी ये रहा क्वेश्चन। कहता है कि मैं पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चला, इसके बाद 3 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। इसके पश्चात कहता है इसके बाद मैं बाईं ओर मुड़ जाता हूँ और 2 किलोमीटर चलने के बाद पुनः बाईं ओर मुड़ जाता हूँ। अब मैं किस दिशा में जा रहा हूँ, तो आइए। कहता है कि मैं पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चला, यानी कोई एक मुख्य बिंदु ले लीजिए। इससे कहता है पूर्व, इधर ही है पूर्व, 10 किलोमीटर चला। इसके बाद कहता है कि 3 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। कह रहा है कि 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलने के बाद वह 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। तो चलिए 3 किलोमीटर भी उत्तर चला दिए। कहता है कि इसके पश्चात वह बाईं ओर मुड़ जाता है। अब उत्तर की ओर जा रहा है, बाईं ओर मुड़ा दीजिए, बाईं ओर मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलने के बाद पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है। बाईं ओर का मतलब नीचे। चलिए बाईं ओर मुड़ गया। तो कह रहा कि मैं अब किस दिशा में जा रहा हूँ। यानी ये देखिए, ये नीचे की ओर जा रहा है और नीचे का मतलब ये ऊपर होता है उत्तर, तो नीचे दक्षिण। यानी मैं किस दिशा में जा रहा हूँ, तो दक्षिण दिशा में। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी हम लोग सिर्फ इसका मुख देख करके, यानी किस दिशा में जा रहा है, तो दक्षिण दिशा में पता कर लिए। चलिए ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आइए, कहता है कि मोहन, एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मोहन अपनी घर से उत्तर की ओर चलता है।
और चलता है, और प्रत्येक दिशा में समान दूरी तय करता है। समान दूरी तय करते हुए वह बाएं मुड़कर फिर बाएं मुड़कर दक्षिण दिशा की ओर मुड़ जाता है। तो मोहन कहता है, मोहन अब अपने घर से किस दिशा में है। आइए, कहता है कि मोहन अपने घर से उत्तर की ओर चलता है और प्रत्येक दिशा में समान दूरी तय करता है। समान दूरी तय करते हुए बाएं मुड़कर दक्षिण दिशा की ओर मुड़ जाता है। कहता है कि बाएं भी मुड़ा और दक्षिण दिशा में भी मुड़ जाता है। तो मोहन अब अपने घर से किस दिशा में है। तो चलिए, सबसे पहले मोहन अपने घर से, तो घर लिख दीजिए, और एक मुख यही है, वो अपना मुख बिंदु अपने घर से चलना प्रारंभ करता है। तो आइए, कह रहा कि उत्तर की ओर चलता है, चल लीजिए उत्तर की ओर चलता है। प्रत्येक दिशा में वह कहता है कि दूरी जो है वो समान तय करेगा। यदि वह 10 किलोमीटर तय करता है तो प्रत्येक दूरी 10 किलोमीटर समान दूरी तय करता है। तो चलिए, उत्तर की ओर चला, समान दूरी तय करते हुए वह बाएं मुड़कर, यानी बाएं, चलिए मुड़ा देते हैं, बाएं मुड़कर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। फिर यानी दक्षिण की ओर मुड़ गया, यानी ये देखिए यहाँ पे दक्षिण की ओर मुड़ गया। अब कहता है कि मोहन घर से निकला, लेकिन अब देखिए मोहन कहाँ है। मोहन तो यहाँ पे आ गया। चलिए, अपने घर से, देखिए बात कर रहा है क्वेश्चन में, अपने घर से किस दिशा में है। तो ये तो घर है इसका, मोहन का, और मोहन के घर से ये देखिए इधर है। तो इधर देखिए, तो ये उत्तर है, ये दक्षिण है, और ये पूर्व है, और ये पश्चिम है। तो अपने घर से किस दिशा में है, तो पश्चिम दिशा में है। पश्चिम, अपने घर से किस दिशा में, तो पश्चिम दिशा में, यानी मोहन अपने घर से पश्चिम दिशा में है। चलिए, यानी ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सोहन, लिखते हैं, सोहन पूर्व से पश्चिम दिशा में, पूर्व से पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर की यात्रा करता है। यानी कहता है कि पश्चिम दिशा में, वह पूर्व से पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर यात्रा करता है। इसके बाद बाएं घूमकर 2 किलोमीटर की
यात्रा करता है कहता है कि बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर की यात्रा, बाएं मुड़कर घूमकर 2 किलोमीटर की यात्रा करता है। पुनः दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर की यात्रा करता है। अंत में वह अपनी आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। ये रहा क्वेश्चन। कह रहा है कि सोहन पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में कहता है कि 8 किलोमीटर की यात्रा करता है। पूरब से पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर की यात्रा करता है। इसके बाद कहता है कि बाएं घूमकर 2 किलोमीटर यात्रा करता है। पुनः दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर की यात्रा करता है और अंत में वह अपने आरंभिक बिंदु से वह किस दिशा में है। चलिए, कहता है कि सोहन पूर्व से पश्चिम। चलिए ये देखिए, पूर्व से कहता है, ये देखिए ये पूर्व चला। पूर्व चलने के बाद कहता है कि पश्चिम दिशा में, पूर्व से पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर जाता है। एक मुख्य बिंदु ले लिए, पूर्व से कहता है पूर्व चल दिए और वह 8 किलोमीटर यात्रा करता है। ओहो, कहता है पूर्व से पश्चिम दिशा में, यानी ये उत्तर है, ये दक्षिण है और ये पूर्व है और ये पश्चिम है। चलिए अब बनाते हैं। ये मुख्य बिंदु है। कहता है कि पूर्व से पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर की यात्रा करता है। इसके बाद वह बाएं घूमकर, बाएं यानी नीचे, बाएं घूमकर वो 2 किलोमीटर की यात्रा करता है। कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर की यात्रा करता है। पुनः दाएं मुड़कर, यानी नीचे जा रहा है, दाएं इधर, यानी दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अंत में वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। यानी देखिए तो ये रहा 8 किलोमीटर और ये उत्तर है और ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। लेकिन कहता है कि वह आरंभिक बिंदु से, यानी ये 8 किलो यहाँ है और ये यहाँ रहा, यानी 2 किलोमीटर। चलिए 2 किलोमीटर चला दिए और 5 किलोमीटर। कहता है कि यहाँ से ये ऐसे यहाँ है। तो देखिए तो न तो दक्षिण में है और न ही उत्तर में है, न पूरब में है न पश्चिम में है, और दोनों के बीच में, ये देखिए दोनों के बीच में है यहाँ पे। अब कहता है कि दोनों के बीच में, यानी दक्षिण और पश्चिम के बीच में है, तो अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में, तो लिख दीजिए दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम दिशा में है, यानी दक्षिण पश्चिम दिशा में आंसर हो गया। यानी ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ये डायरेक्शन से संबंधित हम लोग कुछ जानकारी प्राप्त कर रहे थे, यानी किस दिशा में मुड़ रहा था, यानी मुख देख करके बताएंगे। किस दिशा में जा रहा है, मुख दिशा में, कि अपने मुख बिंदु से किस दिशा की ओर है, उसका चेहरा देख करके हम लोग पता कर रहे थे। यानी इतने टाइप 1 में, यानी ये सारी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो बन जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे यानी डायरेक्शन का, और आगे टाइप को हम लोग देखेंगे और क्वेश्चन भी और सोल्व करेंगे। चलिए तो आज यहीं तक रहेगा डायरेक्शन का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन की और बात करेंगे। यदि अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा या लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।